ठस्काली में 4 लाख की फिरनी का उद्घाटन। रामकरण काला बोले, जनता द्वारा ठुकराए नेता रिबन काटकर फैला रहे भ्रम। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव ठस्काली में कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने करीब 4 लाख रुपए की लागत से बनी गांव की फिरनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक रामकरण काला ने कहा कि गांव में विकास कार्य होंगे तभी गांव समृद्ध बनेंगे। उन्होंने बताया कि शाहबाद हलके में जर्जर पड़ी सड़कों और गलियों के सुधार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। विधायक ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्घाटन करने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को होता है, लेकिन जिन्हें जनता नकार चुकी है वे रिबन काटकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य के लिए मिलने वाली ग्रांट में मौजूदा विधायक की सहमति आवश्यक होती है। यदि विधायक की सहमति न हो तो कोई अन्य नेता विकास कार्य कैसे करवा सकता है। इस अवसर पर गांव के सरपंच हरप्रीत सिंह ने विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब भी गांव को जरूरत पड़े विधायक रामकरण काला ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए की लागत से बनी गांव की फिरनी विधायक ही की देन है, जिससे ग्रामीणों को काफी सुविधा मिलेगी। ठीक है, बहुत जोड़ आप लोकप्रिय विधायक हैं ये। इनके अंदर वो जो क्वालिटी है वो किसी में भी नहीं है। और इन्होंने मेरे को फोन किया कि सरपंच साहब कहाँ हो। मैं इधर बबैन साइड था, कहा भी ऑफिस में आओ। सुखदीप मोदी का जी आया जी, और मेरे गांव को 10 लाख रुपया फिर दोबारा ग्रांट जारी करी है, जिसके अंदर इनकी गली है और एक्स सरपंच सरदार गुरचरण सिंह की गली है, और एक उसका आपका बरामदा है, उसके अंदर दिया मैंने शमशान घाट का एक और बरामदा होना चाहिए। शमशान घाट की चारों तरफ 4 दुआरी। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने नहीं मांगा कभी इनसे कुछ भी। इन्होंने खुद देखा है कि भी ये गांव अगर आपने इनके लिए किया है तो ये आपके लिए करेंगे, हर कीमत पे करेंगे। ये 4 लाख रुपया लगा है जी इस पे, क्योंकि ये फिरनी जो है 10 साल से पेंडिंग थी। यहाँ से कुछ पहले ये PRI के खाते में बढ़ी है 2-250 गज, और ये जो 2-250 गज है ये MLA साहब की कर कमरों द्वारा जो उद्घाटन किया है इन्होंने किया है। क्योंकि आज तक जो इस गांव का था, जिस गांव की अभी तक फिरनी ही सही नहीं है, तो वो गांव के अंदर आप विकास से हिसाब लगा सकते हैं अभी किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो मेन रास्ता था ये इधर ये गुग्गा माड़ी जी महाराज जी हैं, क्योंकि इस पर जाने के लिए जो ये इधर के परिवार है, जैसे वाल्मीकि परिवार है, हरिजनों की बस्ती है, वो सारे इसी रास्ते से जाते थे। वो बार बार एक ही उनकी डिमांड थी, जब भी मैं इधर कभी भी आना जोड़ को देखने के लिए, तो उनका एक ही समस्या थी कि सरपंच साहब इसका रास्ते का करवाइए, क्योंकि बहुत ही नीचा था ये, तो रास्ता आने जाने में बहुत दिक्कत थी। और वो आज रास्ता जो है, मैं MLA साहब का अपने तहे दिल से अपने पूरे गांव की तरफ से ये धन्यवाद करता हूँ कि आज जो है ये रास्ता चालू हुआ है। और दूसरा ये इधर तो रास्ता है, इधर ये सबसे बड़ा एक लंबा हमारा जो किसानों का गोहर है वो भी एक 18-20 किले का लंबा है, और उसका जो किसान भी आते थे उधर थोड़ा रास्ता बहुत इंक्रोचमेंट हुई है, कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये नज़दीक पड़ गया, ये सड़क आगे बिल्कुल मेन, और ये सामने को हो रहा है। वहाँ से किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। जब वो अपनी जिन्स लेके मंडी तक पहुँचाने के ही कार्य करेंगे, तो यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली अब ज़्यादा उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से वो सड़क पर जाकर अपना जो है कार्यभार किसान अपने खेत में से अपनी फसल को मंडी तक पहुँचा सकता है। और अब मैं एक छोटी सी डिमांड और भी करता हूँ कि विधायक साहब आप आए हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे गांव के अंदर जो सबसे अब एक ही समस्या है इस जोहड़ की, जो ये आज से नहीं आज 25-30 साल से लगातार चल रहा है, और जिसकी खुदाई या इसकी 4 दीवारी जो है वो करवाने की आप कृपा करें। लेकिन ये जो कार्य आपने किया है उसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से दोबारा फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और ऐसे ही जैसे पीछे थे आपके साथ वैसे ही रहेंगे आपके साथ, कोई हमारी तरफ से कमी नहीं आएगी। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे गाँव की तरफ से कि आप आए हो। धन्यवाद करना पूरे मेंबरा का, पूरे हमारे लंबरदार पंचायत जो बुजुर्ग खड़े, साथी खड़े, युवा साथी खड़े। और ठस्काली में जो हमारा जो आज विधायक का मान सम्मान किया, मैंने तो आज तक मैं इतने काम कर दिए, फिरनियाँ खेता की रास्ते और वो अलग हुआ। सरपंच साहब ने लगा भी हम धन्यवाद करेंगे आपका भी, आपने इतना बड़ा काम हमारे गाँव में कराए। मैं तो कहते और भी बहुत से गाँव सारे मेरे याद है, मुझे मानी जितने गाँव में काम चला फिरनिया बा, चाहे मार्केट की सड़क है, चाहे PWD सड़क है, चाहे गाँव की फिरनियाँ
ये सारी गाँव पर ब्लॉक लागे सब फिरनिया पर, क्योंकि जो लुक वाली सड़क थी ना वो नहीं ठहर थी। मैंने सारी मंजूर कर रखी हैं हर गांव के अंदर जितनी भी फिरनियाँ अब सूटपुर माँ पर काम चल रही वहाँ जनाने माँ छोटे जनाने माँ बड़े जनाने माँ होंगे और भी बाप देखे आप अंटवान माँ तो उधर बहुत से जो अंटवान में पर आते रास्ता होता बहुत बुरा हाल था। मेरे थोड़े के अंदर आप उंगली जो फिरनी थी बहुत बुरा हाल था। आप रवे के अंदर देख लो जब नहीं बढ़ा जाता, आप मदनपुर के अंदर देख लो वहाँ नहीं बढ़ा जाता फिरनियाँ। जब फिरनियाँ देखो गाँव की, आप सरपंच साहब ने जो कहा भी गाँव की जो जिस गाँव की फिरनी नहीं ठीक होगी ना उसको गाँव नहीं माना जाएगा। मैं तो कहता हूँ भी सारे सरपंच मिलकर लड़का जितने भी आपके विकास के काम है, जो जरूरी काम है गली का है चाहे फिरनी का काम है, अपने हित के काम जो जनता ने चुन कर भेजे ना, आप सरपंच चुन रखे चाहे मेंबर चुन के चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है चाहे पंचायत में, हमारी जिम्मेवारी बनती है हम अपने गांव का सुधार करना, सफाई का रखना वो करना। आप बन जाएंगे सरपंच या मेंबर बन जाएंगे कुछ नहीं कराएंगे ना फिर तो मतलब फिर जनता की बात करती भी हमारे काम नहीं हुए। जो अधिकारियाँ मान लें पता हमारे को भी आज अधिकारी हमारा जो काम नहीं होता या कम हुआ, हमारा प्रयास है जनता के लिए हमने चुन के हम उनके जायका उनसे रिक्वेस्ट करा या जो मर्जी करा। काम तो रुकवाने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत हैं। मैं कहता हूँ हमारे जो गांव के विकास के काम होंगे चाहे तालाब हैं, अब कहीं तालाबों की बात ठाई थी मैंने, अब तालाब खुद नहीं लग रहे, अब तालाब की होनी भी चाहिए। तालाब की हर गाँव के अंदर जो है आज 20 पानी है तो ओवरफ्लो हो जाता है, और जो तालाब खुदे नहीं कई साल से, मैंने डी साहब से कहा भी निगा से नहीं खुदेंगे, बार बार पानी आ जाता है, इनको मशीन की मंजूरी दो। अब मशीन की मंजूरी है सरपंच साहब, आप मशीन की मंजूरी से जब मर्जी खुदवा सके ना और बाउंड्री कर। तो मैं कहता हूँ ना भी बहुत से हमारे ऐसे जरूरतमंद काम है, हर जिम्मेदार किसान मजदूर के और हमारे जो व्यापारी दुकानदार के जुड़े, जो हमारे गाँव और हमारा किसान ये ठीक रहेंगे जब भी हमारा शहर चलेगा, जब भी हमारी खरीदारी शहर की होगी। आज हमारे खेत में नहीं होगा, मजदूर के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा तो उसमें बहुत लॉस जाता है। मैं कहता भी पूरा सरकार ने इंतजाम करना चाहिए, जहाँ जहाँ पानी की मार है, जहाँ जहाँ फसलों वो पूरी उनका मुआवजा भी देना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए ताकि हमारा किसान मजदूर जिम्मेदार और व्यापारी ऊपर उठा। तो मैं तो कहूँगा ऐसे काम होते रहना, ऐसे सरपंच साहब ऐसे मिलकर सारे सरपंच सारे ब्लॉक समिति मेंबर मिलकर काम करने चाहिए, गाँव के विकास से काम करने चाहिए, जब भी हमारा सुधार होगा। देखो मैं कहना चाहूँगा जो जनता ने चुनकर भेज रखे, जो जनता ने अधिकार दिए उनको विस्कार नहीं करना चाहिए, उनको मान सम्मान उनको होना चाहिए जो चुने बंदा, कोई भी चुने बंदा उनको चुने को उसका राइट बनता है, और वो ग्रांटा भी लेकर वही देता है, चाहे सीधे डायरेक्ट सरपंच के खत्ते पैसे हो। जो एमएलए का कहा का एमएलए लिख कर देगा जब वो वहाँ बगैर चुने तो विधानसभा में कैसे बैठ जाएगा, कैसे यहाँ मूर्त कर देगा। तो जो चुने मेंबर है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे मेंबर है, चाहे कोई हमारे कमेटी के चेयरमैन है, कोई भी है जो चुने मेंबर है वो हमारे को साथ भी ले सकता है, हम कर भी सकते हैं। सारी मार्केट की सड़कों की जो हमारी बार बार जितनी भी रही वो पास हुई है सारी, उन पर काम चल रहा है। मूर्त की जो होती है जो चुने बंदा वो कर सकता है, और बगैर चुने का नहीं उसका हक नहीं बनता, कुछ भी वो नहीं कर सकता। ये लोग गुमराह तो जनता को कर, जनता को पता नहीं, आज सब जनता को पता है भी चुने बंदा जो चेयरमैन आ चाहे सेक्रेटरी आ चाहे भाई मेंबर पंचायत आ चाहे कुछ भी है, उसका राइट बनता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसका राइट बनता है भी मूर्त करने का। ये नहीं भी मतलब बगैर चुने अंदर जो पब्लिक ने उसको नकार दिया और फिर वो बार बार उसको अपने आप ही देखना चाहिए भी जब जनता नहीं चाहती तो जनता को पीछा हटना चाहिए। थैंक यू।